ओके, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। आज हम अपने एक छोटे से सिंपल ऐप बनाना सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक क्यूए क्वेश्चंस लेंगे। जिसके भी क्वेश्चंस अपने हैंड रेस कर सकते हैं, हम उसके क्यूए क्वेश्चंस भी ले लेंगे और हम एक छोटी सी सिंपल सी ऐप बनाने का वो भी देखते हैं। ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है चैट में। ओके, तो हम अपने एक ऐप बनाना सीखेंगे। उस ऐप का नाम होगा कन्वर्टर ऐप। ठीक है, टेक्स्ट कन्वर्टर ऐप। अब वो बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक कन्वर्टर ऐप, जैसे कि आपका कन्वर्टर ऐप का मतलब ये होता है कि आपका एक जो टेक्स्ट है, जहाँ पे एक टेक्स्ट लिख रहे हैं, सिंपल लिख रहे हैं, अब उसको एक अपर कैश में करना है, लोअर कैश में करना है, या फिर उसको सिंपल टेक्स्ट में करना है। जैसे कि आप करवाते हैं कि आप कैप लॉक दबाते हैं, कैप लॉक लिखकर आप करते हैं कि एक टेक्स्ट लिखते हैं कैपिटल में, फिर इसका कैप लॉक बंद करते हैं। आप इस एक ऐप बनाकर आप ये करें कि आप हेलो लिखें या फिर अपना नाम लिखें, वो आपको एक अपर कैश में भी दे देगा, आपको एक लोअर कैश में भी दे देगा, ताकि आप उसको कॉपी करके आप किसी को भी सेंड कर सकते हो टेक्स्ट को। तो हम वो बनाना सीखेंगे आज। ठीक है, तो अगर इसके बाद हम फिर क्यूवी क्वेश्चन देंगे। जिसके भी क्वेश्चन हों इस ऐप के वाले से या पिछले जिसके भी जितने भी सेक्शन के वाले से अपने हैंड रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने चैट जीपीटी ओपन करते हैं, चैट जीपीटी पे जाते हैं हम यहाँ पर। सही है। अब और मुझे भी बताइएगा मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। मुझे बताइएगा आवाज़ क्लियर आ रही है चैट में। ओके। अच्छा, हम सबसे पहले एक अपने ऐप कन्वर्टर ऐप देखेंगे। कन्वर्टर ऐप में होता क्या है, जैसे कि एक टेक्स्ट जो भी है, मैं आपको बता। अब मैंने उसका एक स्क्रिप्ट बना के रखी हुई है। ये स्क्रिप्ट है, क्रिएट अ सिंपल ऐप। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा। ओके, तो इस पे लिखा हुआ है क्रिएट अ सिंपल टेक्स्ट केस कन्वर्टर ऐप यूजिंग पाइथन, यूजिंग पाइथन एंड गेट यू फॉर हगिंग फेस स्पेसेस। हम एक सिंपल टेक्स्ट केस कन्वर्टर ऐप बनाएंगे जिसमें पाइथन और गेट यू के हगिंग फेस स्पेसेस होंगे। फिर द ऐप शुड टेक टेक्स्ट इनपुट एंड शो द आउटपुट
इन अपर कैश, एक अपर कैश होगा, आप यहाँ पर अपर कैश भी आप मेंशन कर सकते हैं, एंड लोअर कैश, और भी आप टैक्स मेंशन कर सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। फिर आप लिखे कंप्लीट, प्रोवाइड करो कंप्लीट ऐप डॉट पी वाई एंड रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी की फाइल्स, और कीप द कोड विद बिगिनर फ्रेंडली। अब मुझे कोड तो बिगिनर फ्रेंडली है, प्रेजेंटेशन रेडी। सही है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसी को कॉपी करूंगा। सही, ये प्रॉम्प्ट है। अब इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके मैं जाऊंगा अपने इस चैट जीपीटी की तरफ। सही, और चैट जीपीटी की तरफ जाकर मैं इसको दे दूंगा, और मैं ये जैसे ही करके मैं एंटर करूंगा तो ये मुझे पूरा कोड प्रोवाइड कर देगा। सही है। सही है, तो वो क्या बोल रहा है, सबसे पहले बोल रहा है कि शो करो अपर कैश के लोअर कैश को शो करना है। आपको क्या करना है कि एक टेक्स्ट करना है इनपुट में। सही है, वो आपको एक अपर कैश में देगा, एक लोअर कैश में देगा। तो मुझे किसने एक दे दी, एक ऐप डॉट पी वाई की फाइल दे दी है किसने, और इसने एक दे दी रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी की फाइल। तो सबसे पहले आप इसने ये भी बता दिया कि आप क्या करें कि गो टू द हकीम फेस स्पेसिस में जाएं, क्रिएट न्यू फाइल में जाएं, ये चीजें जाएं, और यहाँ पर दो फाइल से वहां पर करके डिप्लॉय कर ले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हकीम फेस में जाएंगे। सही है, आगे फेस में जाने के बाद क्या करेंगे, हम स्पेसिस में जाएंगे। स्पेसिस में जाने के बाद अपना एक नाम लिखेंगे, न्यू स्पेस बनाएंगे। न्यू स्पेस बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, एक नाम दे दूंगा टेक्स कन्वर्टर ऐप। सही है, अब टेक्स्ट कन्वर्टर ऐप मैंने दे दिया। अब मैं इसको मैंने गेडियो का सेशन कर दिया। आप यहाँ पर अपना कुछ भी लिख सकते हैं कि टेक्स्ट कन्वर्टर ऐप कौन सी के कौन सी है, ताकि आपको शो करवाने पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में इजी हो। तो इसके बाद लाइसेंस आप दे सकते हैं कि आप एम आई टी लाइसेंस। ये होता है कि एम आई टी का मतलब होता है कि आप किसी भी छोटी से छोटी ऐप या बड़ी सी बड़ी ऐप बनाने के लिए एम आई टी इज बेस्ट है। सही है, अगर आपको एडवांस बड़ी सी बड़ी जैसे कि प्ले स्टोर हो गई, ये चीज हो गई, तो आपको ये चीजें उसको डीपली तरीके से आपको सीखना पड़ेगा और कन्वर्ट करना पड़ेगा कि भाई ये वो रिसर्च करना पड़ेगा। फिर इसके बाद जाकर आप इसको यूज कर सकते हैं। और कुछ इसके अंदर ऐप्स ये है कि परचेस ऐप्स होती हैं जो आपको हैवी मशीन्स में अंदर इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। तो सिंपल है, अगर मुझे करनी है तो मैं एम आई टी इस्तेमाल कर सकता हूँ। सही है, अगर नहीं भी कर सकते तो आप फिर भी आप कोई प्रॉब्लम नहीं, बगैर एलएसएस के भी आप अपनी ऐप बना सकते हैं। सही है, अब मैं क्या करूंगा, क्रेडियो चूज टेम्पलेट मैं ब्लैंक कर सकता हूँ, चैटबॉट कर सकता हूँ, ठीक से। तो मुझे अभी ब्लैंक करना है, मैं ब्लैंक पे क्लिक किया। सही है, और ये पे लिखा हुआ है स्पेस हार्डवेयर सीपीयू, जीरो जीपीयू और कस्टम हार्डवेयर। जीरो जीपीयू मतलब कि अगर आप बड़ी सी बड़ी ऐप बना रहे हैं तो जीरो जीपीयू को स्पेस देते हैं, जाके वो मशीन ऐप जल्द से जल्द फास्ट हो। अगर आप हार्डवेयर के थ्रू कुछ बनाना चाह रहे हो तो कस्टम हार्डवेयर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं सिंपल सीपीयू को इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैंने बेसिक सीपीयू चूज किया है। आप इसको कर सकते हैं पब्लिक और प्राइवेट भी कर सकते हो, तो मैंने पब्लिक करके इसको क्रिएट कर दिया। सही, अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर फाइल्स लिखी हुई हैं। अब फाइल्स में मैं यहाँ पर जाकर फाइल्स पे क्लिक करा। फाइल्स में जाने के बाद मैं यहाँ पर दो एप्स में बनाऊंगा। सबसे पहले एक बनाऊंगा ऐप डॉट पी वाई की फाइल। सही है, अब मैंने ऐप डॉट पी वाई की फाइल मैंने बनाई। ऐप डॉट पी फाइल की फाइल बनाने के बाद मैंने जो टेक्स्ट वहां से किया था वो मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। सही है, अब मैं यहाँ पर जाकर मैंने इस टेक्स्ट को कॉपी कर लिया। इसमें पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है कि गेडियो का है। सही है, और टेक्स्ट कन्वर्टर है, टेक्स्ट केस कन्वर्टर ऐप है टाइटल का नाम। और ये मुझे मार्क डाउन दे और ये अनमार्क डाउन दे। अब मैं क्या करूंगा कि पूरा बताया हुआ है कि एक लेबल टेक्स्ट एंटर करें और टाइप एंटर, और फोर लाइन्स का हो। सही है, चार इस सारी चीजें आपको डीपली तरीके से बता दी गई। हाँ, मैंने एक चीज बोली थी कि अगर आप लोग को अपर कैश या लोअर कैश का, अगर आपको कोई और से मतलब कि अपर कैश और लोअर कैश के बाद आप दो और भी एप्स के अंदर लगा सकते हैं कि भाई टैक्स इस तरह का हो, तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं जो प्रॉम्प्ट में आप मैंने मेंशन किया हुआ है। जहाँ पर यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं कि कन्वर्टर एट द अपर कैश और लोअर कैश के आगे मेंशन कर सकता है कि वो आपको सबसे बना के दे देगा। तो मैंने अभी मैंने पाइथन पे दिए, तो पाइथन के हिसाब से उसने मुझे बना के दिए, तो मैं यहाँ पर जाकर उसको डिप्लॉय कर लूंगा, मेन कर दूंगा, तो भी मुझे एरर देगा क्योंकि मैंने अभी रिक्वायरमेंट फाइल नहीं बनाई भी। तो फिर मैं अभी दोबारा जाऊंगा फाइल्स के अंदर, कंट्रीब्यूट्स के अंदर जाऊंगा मैं। से ही दोबारा क्रिएट फाइल बनाऊंगा। फिर मैं एक ऐप बनाऊंगा दोबारा से, फाइल्स रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी की। अच्छा, रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी की फाइल में कोशिश करें आप लोग की कॉपी करें, क्योंकि अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो आप लोगों की ऐप पे एरर आएगा। और मैंने क्या किया, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। सही है, अब मैं इसको भी मैंने कमेंट कर दिया ताकि अब ऐप बन सके।
तो ये हमारी ऐप बिल्ड हो रही है। तो जब तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, देखिए ऐप भी फास्ट ही रन हो जाएगी क्योंकि इसने। जी सनाउल्ला, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको अनम्यूट किया गया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा आवाज़ आ रहा यस सर, आप बोलिए। है? सर हम जो अभी जो चैट ऐप बना रहे हैं अभी तक, ये 3 दिन पहले बनाए थे, यानी प्रैक्टिस सेशन में, और उससे पहले भी बनाए थे। हम इसको आगे सेल करना करेंगे या नहीं? सर, सेल करने का होता है कि जैसे कि अगर आपने सेल, ऐसे होता है कि आपने कोई ऐप बनाई। सही है, आपने ऐप बनाने के बाद उसका एक यूआरएल बनाने के बाद आपको उसको उस ऐप के आगे एक प्राइस लगा दे कि भाई ये मेरी ऐप है, इस प्राइस के ये ऐप मेरी प्राइस इतने में बिकेगी, इतने में बिकेगी, ठीक है। आप उसका उसको पहले डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय करने के बाद इसका एक यूआरएल लिंक बनाएंगे, जो एक यूआरएल लिंक जिसे सर उबैदुल्ला ने आपको बताया था। सही है, आपने एक लिंक बनाई। यूआरएल लिंक बनाने के बाद आप उसको, आप किसी भी बंदे को शेयर करवा सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके, अब्दुल रहमान, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको अनम्यूट किया गया। ओके, तो जी अब्दुल रहमान। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही है। अब सही है। सर, आपकी हेलो। आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है, आप थोड़ा सा जोर से बोले। हेलो। जी सर, अपना क्वेश्चन कीजिए। मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये ग्रेडियो है क्या? बेसिकली ये लैंग्वेज है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या ये कोई इंटरफेस है हम जिसको ये जो है एआई यूज करके हमें कोडिंग करके दे रहे हैं? ग्रेडियो बेसिकली है क्या चीज? सर, ये जैसे कि अगर आपने कोई ऐप बनानी हो तो सबसे पहले एक ऐप को टेस्ट करने के लिए एक होता है गूगल कोलैब ऐप होता है। सही है, अगर आप किसी मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी एक किसी बेसिक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, बिग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने गूगल कोलैब पे जाएंगे। वहां पर अपने सारे कोड वोड को लिखेंगे। लिखने के बाद आप रन करेंगे, ठीक है। जब आपको रन करने के बाद आप चाह रहे हैं कि अब मैं इसको डिप्लॉय करूं और उसके बाद लोगों को दिखाऊं कि मेरी ऐप बनी हुई है, तो आप क्या करेंगे, हगिंग फेस, जैसे कि हम करते आ रहे हैं, हगिंग फेस में वही कोड को हम हगिंग फेस में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करके अब देख लेंगे कि भाई गूगल कोलैब में मेरा कोड बिल्कुल प्रॉपर रन हो रहा है। तो अब मैं उसको कन्वर्ट कर दिया है हकीम फेस के उसमें। तो हकीम फेस में करेंगे तो वो कन्वर्ट करके दे देगा चैट जीपीटी कि भाई ये हकीम फेस का एक कोड है। आप उसको, जैसे कि अभी मैंने जिस तरह बताया कि ऐप डॉट पी बाय रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी मस्ट, दो फाइल्स बनवाकर आप इसको यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। हाँ, अब क्या करना है कि आपको दूसरे के पास शो करवाना है। तो शो करवाने के लिए आपको क्या करना होगा, स्टीम लीड की ऐप है। स्टीम लीड की ऐप में जाकर आपको गिटहब पे पहले अप्लाई करना होगा। अप्लाई करके आपको स्टीम लीड में यूआरएल लिंक बनाना पड़ेगा। क्लियर है? ओके, तो अभी देखते हैं। अब इसमें देखिए मेरा टेक्स्ट केस कन्वर्टर ऐप बन गया है। अब मैं इसको मैं चेक करता हूँ कि ये मेरे पास रन कर रहा है या सही तरह से आउटपुट दे रहा है, या कोई मेरे पास कोई एरर दे रहा है। तो सबसे पहले मैं हेलो लिख के देखता हूँ, नॉर्मल हेलो। जैसे मैंने लिख के देखा, तो अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे किस तरह के शो में करके देता है ये देखिए। मेरे पास ये हेलो इसने क्या किया कि एक कैपिटल में दे दिया और एक स्मॉल में दे दिया। तो ये बेसिकली एक ऐप इस तरह की है कि अगर आपने किसी को भी, मतलब कि आप वर्ड में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपको एक कैप लॉक बार बार दबाने से ये होगा कि आपने क्या किया, एक ऐप ओपन की, वहां पर अपना एक टेक्स्ट लिख दिया, यहाँ पर आपने टेक्स्ट लिख दिया। सही है, और टेक्स्ट लिखने के बाद उसने क्या किया कि वो टेक्स्ट आपको अपर कैश में दे दिया, क्लियर कैश में दे दिया। तो आपको जो टेक्स्ट जो आपने लिखा है वो आपको अपर कैश में, मतलब कैपिटल में इस्तेमाल करना था, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये कॉपी कर लिया। अगर आपको लोअर केस में इस्तेमाल करना है तो आप लोअर केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ये बहुत बेसिकली ऐप होती है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट्स बनाना है या फिर पीडीएफ की जो फाइल्स को चेकआउट करना, तो ये उसमें ऐप इस्तेमाल होती है। जी, अब अपना अपना क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हैं आप लोग।
जी, जिसकी भी क्वेश्चन आंसर है आपने हैंड रेस कर सकते हैं। जी जरा आपको म्यूट करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। वालेकुम सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हमने इधर एक सेपरेट ऐप बनाई हुई है ना, तो आप बोल जी रहे हैं अगर हम कोई टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहे हैं, उसमें हमें कोई लेटर है उसको अपर केस या लोअर केस करना है, तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि जो हम लोग ऐप यूज कर रहे हैं, लाइक ए वर्ड यूज कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग इसकी एक एक्सटेंशन या कुछ ऐसा कर दें कि हमें बाहर आने की जरूरत ही ना पड़े, उस ऐप के अंदर ही हम हमारा जो काम हो बस हम सिलेक्ट करें वर्ड को, और जी ऑटोमेटिकली हमारा काम जो है वो हाँ हो जाए जो हम चाह रहे हैं, ना कि हम जी। लोग सेपरेट ऐप में जाके कॉपी पेस्ट वाला काम करें। बहुत से डॉक्यूमेंट्स में होता है कि आप जैसे कि अगर मैं गूगल डॉक्स खोलूंगा, गूगल डॉक्स में क्या होता है कि आपके पास एक अपर कैश का उसके अंदर भी होता है कि आप उसके अंदर एक अपर कैश भी करें, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, आपने एक सेलेक्ट करके आपने वो अपर कैश भी किया, वो अपर कैश हो गया। ये बेसिकली वो एक सिंपल ऐप बनाइए कि जैसे कि अगर आप कहीं भी आप बैठे हैं, वहां पर आपके पास डॉक्यूमेंट की फाइल ओपन नहीं हो रही, यहाँ पर आपके पास वो फाइल ओपन नहीं हो रही, और बंदे को जो है कि भाई मुझे ये फाइल कैपिटल वर्ड में हेडिंग बना के देना है, तो आप ये इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये ऐप ओपन करके आप जल्दी से आपने टेक्स्ट लिखा, जैसे कि किसी आपने तो देख लिया, अब ये ट्रांसलेटर इनटू इंग्लिश होता है, ट्रांसलेटर इनटू उर्दू होता है ना, इस तरह की एक ऐप है कि ट्रांसलेटर इनटू अपर केश एंड ट्रांसलेटर टू लोअर केश। ओके। ओके, तो किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? जी एजाज महबूब, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। ये दो क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन तो रिलेटेड है कि जो स्टूडेंट है, इस डॉकर के अंदर डॉकर का क्या फंक्शन है, उसके बाद रेडियो का क्या फंक्शन है। स्टूडेंट तो चले, आपने स्टैंडर्ड एक एसडीके है जो करने को क्रिएट कर रही, तो हमने यूज कर लिया और भी डेवलपमेंट एनवायरमेंट। लेकिन जो जब आप इसको हमिंग फेज में डिप्लॉय कर रहे हैं तो वहां पर हम डॉकर सेलेक्ट कर रहे हैं। वो डॉकर का यहाँ पे क्या पर्पज है। और सेकेंड अच्छा सर। क्वेश्चन ये है कि जितनी भी डिप्लॉयमेंट हमने की है और जो भी इंटरेक्शन एप्लीकेशन से हो रही है, इसकी कोई लिंक होती है कहीं पे। अगर हमने देखना हो तो यार कि साधारण तौर पर कि इसके ऊपर कितनी हिट्स आई है, और अ, हर जो रिक्वेस्ट आई है उसका रिस्पॉन्स क्या गया है। लॉगिंग या हमें खुद मैनुअल कोडिंग में करनी पड़ेगी कि इसकी लॉगिंग हो, या जैसे एप्लीकेशन सर्वर से वो लॉगिन बन रही है जब आप अनेबल कर दें, तो इसमें भी कोई ऐसा फंक्शन होता है कि वो ऑटोमेटिक लॉगिन बग लेवल है या एरर लेवल है, किसी भी लेवल पे लॉगिन कर सके। अच्छा सर, ऐप तो हर लेवल की आप बना सकते हैं। गेडियो और स्ट्रीमलीट का जो होता है कि गेडियो का मतलब होता है कि आप अपना कोड इसलिए हकीम फेस में आप इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आप गेडियो लिखेंगे, गेडियो पे भी एक हो सकता है कि आप गेडियो पे एक ऐप बन गए, ठीक है आपके पास। अब स्ट्रीमलीट का मसला ये होता है कि स्ट्रीमलीट आपको दो चीजें प्रोवाइड करती है, एक कोड भी आपको प्रोवाइड करवाती है, कोड के अंदर डालती है, और दूसरा आप अपना ऐप को यूआरएल लिंक पे बना सकते हैं। यूआरएल लिंक पे बनाकर आप किसी को भी आप शेयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने ये देखा है कि आपने कोई एक ऐप बनाई है, बड़ी सी बड़ी ऐप बनाई है, आप किसी को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, और प्रेजेंटेशन आपकी आप किसी को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो आप अपना कोड तो प्रेजेंट नहीं करेंगे, सही, आप ना आउटपुट प्रेजेंट करेंगे, तो आपने यूआरएल बनाने के लिए आप एक स्टीमलेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको गेडियो इस्तेमाल करवाना है तो गेडियो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सिर्फ आपके पास हगिंग फेस में ओपन होगी, सही। आपको पूरा हगिंग फेस ओपन करना पड़ेगा, अपने ऐप को क्लिक करना पड़ेगा, सही है। स्टीमलेट का मतलब ये होता है कि आपने स्टीमलेट का एक यूआरएल लिंक है, आप किसी को भी शेयर करेंगे, आप स्टीमलेट लिखेंगे, आपकी ऐप का नाम आ जाएगा, आप इंटर करेंगे, आपके पास वो ऐप ओपन हो जाएगी, वो विदाउट कोड के। जी क्लियर है आपका क्वेश्चन? जी तैमूर खान, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा क्वेश्चन एपीआई के बारे में है कि क्या सर हम एक एप्लीकेशन में मल्टीपल एपीआई यूज कर सकते हैं?
जी सर, आप एक एप्लीकेशन में मल्टीप्लाई एपीआई की यूज कर सकते हैं। ग्रो की एपीआई की होती है, जिससे कि आपने एक ऐप बनाई है। आप एक एपीआई ऐप बनाने के लिए आपने उस ऐप, जैसे कि मिसाल के तौर पर देख लिया कि आपने एक प्रोडक्ट बेचना है। प्रोडक्ट बेचने के लिए आप अलग अलग प्रोडक्ट के लिए एक प्रोडक्ट, एक सैंपल तो नहीं आप देंगे ना। उस सैंपल के लिए आपको अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग चीज को डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो एपीआई की भी यही कि आपने एक एपीआई की बनाई है। अब उस एपीआई की को डिस्प्ले करने के लिए, आप यूज करने के लिए आपको दूसरी एपीआई की भी बना सकते हैं। अगर आपको वो एपीआई की यूज करनी है तो आप उस एपीआई की को आप चैट जीपीटी में देंगे, बोलेंगे कि भाजी मुझे इस एपीआई की को भी इस्तेमाल करना है इसी ऐप के अंदर, तो वो भी इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है सर, ओके। ओके। अजमत, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने पूछना था, ये जो क्विज 2 है, ये कौन से वाले लेक्चर से ज़्यादातर होगा? मतलब किस चीज़, पहचान के बारे में होगा या ये जो एप्स के बारे में होगा? देखिए, क्विज के बारे में जो है वो, क्विज के बारे में ये है कि आप क्विज, आप जैसे जैसे आप सीखते रहते हैं ना सेक्शन में, उस हिसाब से आपको क्विजेस मिलते हैं। जैसे कि अगर आपने एक सेक्शन में एक टीचर से आपने सीखा और टीचर ने वो बताया, जो जो चीजें बताई गई है ना आपको, वही क्विज में आता है, उससे हटके नहीं आता जो जो आपको ठीक है सेक्शन सर। में करवाया जाता है। ठीक है जी। सर, दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि ये जो डिप्लॉयमेंट के लिए आपने कहा कि गूगल कोलैब यूज़ होता है। नहीं, डिप्लॉयमेंट के लिए गूगल कोलैब यूज नहीं होता, वो टेस्टिंग के लिए होता है। जैसे कि अगर सॉरी, आपने टेस्ट, किसी जी, टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग के होता है लिए। गूगल। वो डिप्लॉय के लिए वो यूज होता है, स्ट्रीमलीट होता है, और भी बहुत सी स्ट्रीमलीट होती है जो एचटीटीपी के नाम से आ जाता है कि आपका ऐप ये है, तो आप वो इस्तेमाल ओ, कर सकते हैं। ओ, वर्सल है जो भी। जी। ग्रेडियो भी टेस्टिंग के लिए? नहीं, गेडियो एक ऐप बन जाती है आपके। गेडियो है, स्टीमलीट है, वो आपको ऐप बन जाती है। आप गेडियो में अगर आप देंगे ना, कि जैसे कि मैं अभी आपको दूंगा एक लिंक दूंगा, तो आपको एक कोड भी शो होगा। स्टीमलीट में ये होगा कि आपके पास स्टीमलीट में आपको कोड शो नहीं करके देगा वो, कि दूसरे यूजर को, वो आपको सिर्फ ऐप देख ओह, सकता है वो। लेकिन दोनों ही डिप्लॉयमेंट के लिए, ग्रेडियो और स्ट्रीमलेट? जी जी। जी जी, गेडियो है ऐप बनाने के लिए, स्टीमलीट है ऐप डिप्लॉय करने के लिए ठीक है। और बनवाने के थैंक यू। लिए। जी। थैंक यू। एजाज महबूब, अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। जी, मैंने जो क्वेश्चन किए थे तो जो मैं ये कर रहा हूँ, जैसे आपने ऑलरेडी सर, आपकी एक्सप्लेन कर आवाज दिया थोड़ी सी पिछली। ना कट के आ रही है। सर, आपकी आवाज थोड़ी सी कट कर आ रही है। क्या मेरी बात सही आ रही है? ये आवाज आ रही है? थोड़ी सी कट कर आ रही है। आप अपने एक काम करें, आप टेक्स्ट लिखते हैं चैट में, आप मैं वो रीड कर लूंगा। मुझे लॉगिन के बारे में बता देंगे कि मेरा क्वेश्चन जी जी लॉगिन जी का जी था, जी, वो उसका पूछे कोई पूछे आंसर पूछे नहीं किया आप। था। मैंने सवाल जी कर जी, दिए थे पूछे। लास्ट टाइम, अनम्यूट मुझे नहीं करने दिया, तो मैं इसलिए जवाब ना दे सकता। प्लीज मुझे बताएं कि लॉगिन जो है, कोई भी हमारी जो एप्लीकेशन है उस पे जो हिट्स है, या कोई एरर्स है, या कोई इंफो रिलेटेड कोई भी चीज अगर हम लॉग करना चाहते हैं, जैसे जो भी स्मॉल एप्लीकेशंस बना रहे हैं, इसका हमें क्या कोई लॉगिन, हमें कोड लिखना पड़ेगा या कि नहीं 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 नहीं, या आपको जैसे कि अगर आपको कोड शो करवाना है या आप ऐप को लॉक करवाना है किसी को, मतलब कि आपकी ऐप बनी हुई है मेरे पास, और मैंने बहुत सी ऐप्स बनाई हुई है, ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि वो ऐप किसी बंदे को शो ना हो, तो आप उसको क्या करें, प्राइवेट कर सकते हैं नहीं उस नहीं, ऐप को। हाँ नहीं, मेरी बात नहीं समझे, मैं लॉगिन की बात कर रहा हूँ। तो आप कोई ऐप जी पब्लिश करते हैं तो उसके लिए एरर ट्रेसिंग के लिए, या उस पे जो हिट्स आती है उसको आप लॉग करते हैं कि कौन सा यूजर हिट कर रहा है, वो क्या इनपुट दे रहा है, और मैंने उसको क्या आउटपुट दी है। इस तरह की चीजें आप लॉगिन करते हैं, सिस्टम की लॉगिन मेंटेन करते हैं, जो कि यूजली आपका एप्लीकेशन सर्वर कर रहा होता है, या वहाँ पे आप डिप्लॉय करते हैं एप्लीकेशन, वो कर रहा होता है। मैं ये पता कर रहा हूँ कि जो ये मिनट के अंदर जो एप्लीकेशन आप बनाएंगे, वो क्या लॉगिन ऑटोमेटिक इनेबल होंगी, और अगली पेज पे यहाँ पे लॉगिन मेंटेन हो रही होती है। ये अगर कोई डिबग करना चाहे किसी चीज को कि जी पार्ट टाइम के ऊपर क्या इश्यू आया था और किसने क्या रिक्वेस्ट दी थी, मैंने उसको क्या रिस्पॉन्स दिया था, उस चीज को बंदा डिबग कर सके, देख सके कि यार हो सकता है मेरे कोड में मसला हो। सर, गेम फेस में लॉगिन भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है उसके अंदर, सारी चीजें हो सकती हैं। आप उसमें देखेंगे कि जो भी आप चीजें बनवाना चाहेंगे तो आप उसके अंदर सारी चीजें, लॉगिन का भी बनवा सकते हैं आप, और डिबग की भी करवा सकते हैं आप, सारी चीजें हो सकती हैं उसके अंदर। जी, अक्सर फातिमा, अपना क्वेश्चन कर सकती हैं। जी फातिमा।
ओके, आई थिंक किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है आप तो। जीएस में तो आपने क्वेश्चन कर सकते हैं। सर आपने कहा कि ग्रेडियो जो है वो ऐप बनाने के लिए यूज होती है और स्ट्रीमलेट वगैरह डिप्लॉयमेंट के लिए। तो ये हम किस वक्त यूज करते हैं दोनों को अलग अलग? देखिए, अभी आपके सामने एक ऐप बनाई है, वो गेडियो में बनाई है। ठीक है, अभी मैंने बताया भी आपको, गेडियो मैंने इंपोर्ट किया है टेक रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी के अंदर। सही है। अगर आप स्टीमलेट लिखेंगे ना तो एरर दे देगा, क्योंकि गेडियो हगिंग फेस स्टीमलेट को आप करता ही नहीं, पहले करता था। स्टीमलेट को उस पर करने के लिए आपको स्टीमलेट में ऐप करवाने के लिए आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा, वो डिप्लॉय कर सकता है आप स्टीमलेट। तो आपको क्या करना होगा कि आप सबसे पहले हगिंग फेस में आप पहले एक ऐप बनाएंगे गेडियो पर। ठीक है, अगर आपको स्टीमलेट में करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, जहां जहां गेडियो लिखा हुआ है ना, वहां वहां स्टीमलेट लिखते हैं। ठीक है, स्टीमलेट लिखकर आपके पास हगिंग फेस में एरर तो देगा। सही, जब आप डिप्लॉय करेंगे स्टीमलेट पर, वो एरर नहीं देगा, वो आपको ऐप शो करवा देगा, क्योंकि आपने स्टीमलेट लिखा है जहां जहां मैंने गेडियो लिखा था आपने, क्योंकि आपने डॉट रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी के अंदर गेडियो की जगह स्टीमलेट लिख दिया था आपने। ओके, ठीक है सर, ठीक। थैंक यू। जी हफ्सा बाशिर, अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कल जो मतलब सर ने वो ऐप बनाई थी करेंसी कन्वर्टर वाली, तो सर ने बताया था मतलब अगर कोई हम फ्री में कोई ऐप बनाते हैं तो 48 आवर्स वो चल जाती है, लेकिन मेरी ऐप मतलब पूरा 1 घंटा भी नहीं चल सकी और स्लीपिंग में चली गई है। नहीं, देखिए, वो स्लीपिंग का मसला होता है कि आप जैसे कि अगर आपने किसी चीज को आपने एक जगह रख दिया, सही है ना, इलेक्ट्रिक चीज को, जी जी तो इलेक्ट्रिक चीज वो कभी भी 24 आवर नहीं चलेगी वो ऐप। मतलब कि आपकी ऐप रेडी है, मतलब कि वो जैसे कि आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं, सही, इंस्टाग्राम में सात जी रात के जी 12 बजे आपके पास अकाउंट में क्या आता है, स्लीप मोड जी आता है ना, जी कि मतलब कि आपका अकाउंट स्लीप मोड में जी हो जी गया, कि आप जस्ट चला सकते हैं, स्लीप मोड में चले गए। सही है, तो ऐप ये है कि आपका स्लीप मोड में चले गया, जब आप ऑन दोबारा रन करेंगी तो वो दोबारा से रनिंग में चले जाएगा, वो फिर रनिंग आ जाएगा उसके लिए। जी जी सर। ओके सर। जी, ओके। इजाज महबूब, आपका कोई क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन सेम है जो मैंने पहले पूछा था। आपने बताया था कि स्टीमलेट जो है उसकी जब हम लिंक शेयर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन शेयर होगी। जब अगर हम ग्रेडियो के साथ करते हैं तो कोड भी चला जाता है और एप्लीकेशन भी जी शेयर हो जाती है। जी। अगर इन केस किसी कोई ऐसा सिनेरियो आ जाए जिसके अंदर आपको ग्रेडियो ही यूज करना हो, इट माइट भी कोई फंक्शनैलिटीज, कोई लाइब्रेरीज या कोई ऐसी चीज है जो कि स्टिमुलेट में अवेलेबल नहीं है, तो इस केस में तो अगर हमने कोड हाइड करना हो, सिर्फ एप्लीकेशन शेयर करनी हो, तो कोई वे ऐसा है कि हम सिर्फ एप्लीकेशन शेयर कर सके और कोड शेयर ना हो? कोड, अगर आपको बेसिक अगर आपको गेडियो ही यूज करना है तो हो जाता है, तो आपको कोड भी जाएगा। जैसे कि आप किसी के बाद आपके पास ऐप में आपने किसी को आपने लिंक दिया, सही, लिंक देने के बाद आपने उसको किसी को भी लिंक आपने पेस्ट किया, तो आपको यूआरएल लिंक बन जाएगा गेडियो का आगे फेस के अंदर। तो आपके पास जैसे ही सेंड करेंगे आपके पास ना वो कोड भी आपके पास चले जाएगा उसके अंदर, तो आप वो बंदा कोड पे एडिट नहीं कर सकता, वो कोड देख सकता है सिर्फ। सही है ना। और ये स्टीम लीड में ये है कि ऐप देख सकता है, कोड नहीं देख सकता वो। सिंपल। यही तो बात है ना कि फिर तो सिक्योरिटी ब्रीच हो गई ना, और खासतौर पर कीज की। तो कीज है उसकी तो सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगी यहाँ पे। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे स्ट्रीमलेट है वो भी एक क्या कहते हैं डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है और ग्रेडियो भी एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। दोनों की अपनी लाइब्रेरीज होंगी और काफी एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज होंगी। हो सकता है कि कोई चीज स्टिमुलेट में आपको उस तरह से परफॉर्म ना कर रही हो जैसे ग्रेडियो में कर रही है, तो आप वीडियो को select कर लेते हैं। बट जब शेयर करें तो विदाउट कोड शेयर करें तो कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि आपका कोड मतलब हाइड हो जाए या कोड क्या वो है एक कि ही तरीका है, वो एक ही डिकोडिंग हो तरीका है जाए, आप। जी जी, वो एक ही कोडिंग कर तरीका दें आप आप डिप्लॉय यूआरएल लिंक बनाकर आप डिप्लॉय कर सकते हैं, एक ही तरीका से, अगर आपको कोड हाइड करना है। तो
जी, अब वकास अली अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं सर अब ये एक यही क्वेश्चन है कि सर पिछली और अभी तक हम एक ही बात करें कि जो एपीआई की हम ले लेते हैं फिर वो एक्सपायर हो जाता है ना। मतलब वो कह रहे कि वो ज्यादा शेयर नहीं करना चाहिए, अगर उसकी लिमिट पूरी हो जाए तो सर ये मतलब किस तरह इसके लिमिट पूरी होगा और इससे क्या मुराद है। एपीआई की एक्सपायर्ड नहीं होता है, एपीआई की मतलब डाउन हो जाता है। जैसे कि अभी मैम आपसे जैसे बोली थी कि स्लीप बोर्ड पर, जैसे इसी तरह एपीआई की भी एक स्लीप बोर्ड में चल जाता है। एपीआई की एक्सपायर्ड नहीं होता, एपीआई की उसी ऐप के उस पर होता है कि जिस ऐप के लिए आपने बनाई हुई होती है एपीआई की। सही। अब आपने एपीआई हम्म। की जहां जहां हाँ ज्यादा, एक ऐप के लिए आपने एक एपीआई की बनाई तो उसी पे होगा। अगर आप दूसरी ऐप के अंदर भी वो भी एपीआई की कर रहे हैं तो फिर वो फिर डाउन हो जाती है एपीआई की, फिर वो चलना बंद हो जाती है एपीआई। तो जिस ऐप के लिए आप एपीआई की बना रहे हैं उसी ऐप के लिए आप उसमें इस्तेमाल करें। अगर आपको दूसरी ऐप बनानी है उसमें एपीआई की करनी है तो आपको दूसरी एपीआई की आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है सर, ओके, बड़ी मेहरबानी सर। ओके। मोहम्मद आमिर शहजाद अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो हगिंग फेस के ऊपर हम इंटरफेस बनाते हैं, मतलब जो इंटरफेस हम्म। हगिंग फेस पे हमें आउटपुट में नजर आता है, क्या हम इसको मोबाइल आउटपुट जैसा नहीं कन्वर्ट कर सकते? और क्या उसके बाद हम इसको एपीके में या आईओएस में नहीं कन्वर्ट कर सकते डिप्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? जी सर, ये जो आप हगी फेस पे बना रहे हैं वो बेसिक आपको बनाना सिखा रहे हैं कि एक ऐप बनती किस तरह है। अगर आपको एंड्रॉयड में और करवाने के लिए उसके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म होते हैं जो उसका नाम होता है फ्लटर ऐप, एंड्रॉयड ऐप। जो आप मोबाइल की ऐप मोबाइल में ही वो बनते हैं, जैसे कि आपने मोबाइल कनेक्शन किया अपने मोबाइल में किए। तो ये जो बेसिकली वो आपको एक फेस बनाना सिखा रहे हैं कि आपको एक ऐप बन जाए। ऐप बनने के बाद मतलब कि आप किस तरह आप उसको क्रिएट करवा सकते हैं। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए आपको उसी वो उसमें ही बन सकते हैं। आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं अपने हकीम फेस के अंदर, अपना बहुत सी चीजें बना सकते हैं। तो उसके अंदर ये बनाने जो एंड्रॉयड की चीजें, एंड्रॉयड हो गया आईओएस हो गया, तो उसके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहां पर क्रिएट होते हैं। जो मोबाइल को अपना लैपटॉप से कनेक्शन करके ही आपको आउटपुट आपको मोबाइल में दिखाएगा, लैपटॉप में नहीं दिखाएगा वो। जो भी आप कोड लिखेंगे वो आपको मोबाइल में आउटपुट आएगा उसका। तो सर वो फ्लटर में भी क्या हगिंग फेस की तरह स्पेसेस होती हैं और सारा कुछ वहां पे नहीं हम नहीं फ्लटर नहीं नहीं फ्लटर हगी फेस की तरह नहीं होता। आपको सिर्फ कोड लिखना होता है, वीएस कोड में कोड लिखना होता है। और उसके बाद आप उसके अंदर जैसे आप डिप्लॉय रन करेंगे तो आप मोबाइल के अंदर आपके पास ना रिलोड होगा, और जो आपने बनाया होगा वो आपके पास मोबाइल में शो होगा, कोड लैपटॉप में नहीं। सर वो वाली एप्स भी हम इसी तरह चैट जीपीटी ये किसी तरह बनवा सकते हैं? हाँ, ये भी बनवा सकते हैं आप। कोड करवा सकते हैं। ऐप.py requirement.py टीएक्सटी के लिए नहीं होगा। वो आप बोलें कि मुझे एक एंड्रॉइड ऐप बनानी है, उसका एक कोड दे दो मुझे, वो आपको एक फ्लटर कोड बना के दे देगा। आपको कॉपी पेस्ट करके आप वो करवा के आप बनवा सकते ओके सर, थैंक यू। हैं। जी एजाज सुहेल शरीफ अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमने कोई एक ऐप डिप्लॉय कर लिया है हगिंग फेस पे, और कुछ टाइम बाद अगर हम चाह रहे हैं कि हमने अपडेटेड वर्जन उसका दोबारा डिप्लॉय करना है और जो पुरानी ऐप है उसको हमने डिलीट करना है, तो वो डिलीट हम किस तरह कर सकते हैं? ओके, तो मैं अपनी दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ कि मैं अपने एक ऐप बनाई हुई है। अब ऐप बनाने के बाद मैं दूसरी ऐप को डिलीट करना चाह रहा था। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह ऐप डिलीट होगी। तो मुझे बताइएगा कि स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी। यस सर, हो रही है। ठीक है, अब मैंने ये ऐप बनाई है। अब इस ऐप से बनाने के बाद मैंने एक और ये इसी नेम से मैंने एक ऐप बनाई थी। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको डिलीट करूंगा वो वाली ऐप को। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले देखिए ये दो मेरे पास है। एक एक कन्वर्टर ऐप है, एक टेक्स्ट कन्वर्टर ऐप है। सही, तो ये दोनों में चल रही है। सही, एक है प्राइवेट है और एक है रन पब्लिक है। जो आप लोग देख सकते हो प्राइवेट है, जो मेरे पास शो होगा आप लोगों के पास शो नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको डिलीट करूंगा। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, इस ऐप को ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद क्या करूंगा कि मैं इस सेटिंग में जाऊंगा। सही, सेटिंग करने के बाद स्क्रॉल करा मैंने, स्क्रॉल करता रहा। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, डिलीट द स्पेस, डिलीट दिस स्पेस। तो आपके बाद क्या आ रहा है कि आप अपने बार डिलीट कर दें, प्लीज टाइप योर नेम। तो मैंने जैसे ही नेम इसको कॉपी करा, कॉपी करके आपने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद बोला डिलीट। तो अभी देखिए मेरे पास वहां से बाहर डिलीट हो गई, मेरे पास वाली कन्वर्ट ऐप चली गई। ओके सर, थैंक यू क्लियर सो है। मच।
जी एजाज महबूब, अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। ये मेरा सवाल था जो मुझे विकास का क्वेश्चन किया था, उसका आपने जवाब ये दिया कि जी कि जो है वो आप एक ऐप पे यूज कर सकते हैं, दूसरी ऐप में अपनी यूज नहीं कर सकते, वरना आपको नई की लेनी पड़ेगी। तो अगर इसी कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाए जो इसमें अक्सर में सब्जी है, तो उसका मतलब है कि की तो फिर सिक्योर हो गई, वो सिर्फ एक ऐप में यूज हो सकती है, तो उसकी तो सिक्योरिटी रही ही नहीं, तो फिर आप चाहे शेयर भी करें, ये तो कहीं और यूज ही नहीं हो सकती। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, अगर कोई ऐप के लिए पे की हमें मिल जाती है तो हम मल्टीपल ऐप्स में मेरे ख्याल में हम यूज कर सकते हैं। प्लीज इसको एलेबरेट कर दें, हो सकता है मैं जी गलत जी, सोच रहा यूज हूँ। कर सकते हैं, देखें यूज कर सकते हैं मल्टीपल एप्स के लिए, ये नहीं कि बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते, यूज कर सकते हैं। उस पे फिर लिमिटेड कम हो जाती है, फिर वो लिमिटेड कम होने के बाद जिस ऐप के लिए बनी हुई होती है फिर उस ऐप पे फिर एरर आना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब आप एक एपीए की बना रहे होते हैं, एक एपीए की वो दूसरी ऐप पे भी इस्तेमाल कर रहे हो, दूसरी ऐप पे भी जिस ऐप के लिए आप फिर शो करवाना होता है उस ऐप पे फिर एरर आना शुरू हो जाते हैं, मैं इसलिए एग्री क्योंकि वो करता हूँ, मैं दो एग्री ऐप पे भी। करता हूँ, क्योंकि वो लाइसेंस होता है और लाइसेंस के चार्जेस जी होते हैं, और हिट के चार्जेस होंगे, और जब जो हिट्स है वो ब्रीच हो जाएंगी, वो फर्दर एप्लीकेशंस काम नहीं करेगी। मैं ये बात समझ रहा हूँ। मैं फिर ये कह रहा था कि जो मैं समझा था, इसका मतलब मैं सही समझा था कि कीज आप मल्टीपल एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं, अगर आपकी वो अनलिमिटेड काउंट अगर आपने सेट करवाया हुआ है, सेट जी करवाया है उसका। जी सर, कर सकते हैं। जी शुएब शरीफ, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। सर मेरा एक और क्वेश्चन था कि जो एंड पे हैकाथॉन होगा उसके अंदर टीम मेंबर्स कितने हो सकते हैं एक टीम में? हैकाथॉन होगा, उसके अंदर टीम मेंबर मैक्सिमम 6 मेंबर्स हो सकता है, उससे कम 3, 3 या 5। सोलो पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जी जी, सोलो पार्टिसिपेट भी कर सकता हूँ। ओके सर, थैंक यू। जी, जैसे कि अगर आपने कोई मतलब कि एक टीम बनाएगी तो आपने एक ग्रुप बनाया, ग्रुप बनाने के बाद उस टीम के अंदर आपने बोला कि मुझे ये टीम चाहिए, टीम जाने के बाद आपने उस टीम के नेम लिखकर उस ग्रुप पे ऐड कर दिया। अब आपको एक शीट प्रोवाइड की जाएगी हमारे उसमें, आप वो उस शीट में आप अपना नाम लिखेंगे, अपना टीम का नाम लिखेंगे और टीम की रजिस्ट्रेशन करेंगे आप। ओके सर। ओके, तो अगर किसी और को कोई क्वेश्चन है तो जी, ये तो शामिल मकबूल। जी अगर सर आप बोल रहे हैं तो आपके पास नहीं है। जी हसन नज़ीर, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। हसन नसीर। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। सर ये आप बता सकते हैं वालेकुम। कि जो हैकाथॉन की आप बात कर रहे हैं ये फिजिकल लेवल पर होंगे या ऑनलाइन होंगे? देखिए, फिजिकल नहीं होंगे, फिजिकल देखिए सेक्शन भी आपके पास ऑनलाइन ही हो रहे हैं तो हैकाथॉन भी ऑनलाइन ही होंगे। मतलब आपने ग्रुप में ग्रुप्स बने होंगे आप लोगों के, आप उस ग्रुप में बोलेंगे कि भाई आपको का हैकाथॉन, जब हैकाथॉन स्टार्ट होगा आपका एक हैकाथॉन का ग्रुप बनेगा। सही, उस ग्रुप के अंदर आप फिर अपने नाम वाम बोलेंगे कि भाई मुझे ये टीम चाहिए, अपना इंट्रोडक्शन देंगे, मुझे टीम चाहिए, टीम मेंबर जो जो इंटरेस्टेड है मुझे डीएम करें। सही, वो डीएम करेगा आपको बंदा, आप उनके नेम करके नेम और नंबर सेलेक्ट करके आप ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे और उसको फॉर्म के अंदर रजिस्ट्रेशन कर देंगे। जो आपने रजिस्ट्रेशन की आप ही को सबमिट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट को, आप ही को बाकी मेंबर्स की रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, और एक और चीज़ पूछनी थी कि आप हमें मॉडल्स ट्रेन करना भी सिखाएंगे ना थोड़ा आगे चल के? क्योंकि अभी तो हम जी आई जी थिंक सर। बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। असल जी में जी, वो क्या कहते हैं, क्वेश्चन ही मुझे क्योंकि भूल गया। मॉडल ट्रेन तो मस्ट है, क्योंकि हैकाथॉन में जो होगा मॉडल ट्रेन ही आएगा आपके पास मॉडल को, क्योंकि मॉडल ही है, उस मॉडल से ही आपको हैकाथॉन प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। हाँ, नहीं क्वेश्चन याद आ गया, मुझे भूल गया था। नहीं मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम इस कंप्लीट कोर्स के बाद हमारा कॉन्फिडेंट लेवल मतलब किस लेवल पर हम होंगे, हम मतलब हमें लगेगा कि वो जी, वाकई में हमने जो चीज़ सीखी है वो इस तरह की है कि हम प्रेजेंट कर सकें, हम कॉन्फिडेंट फील आप करेंगे, या इस लेवल जस्ट पे हम होंगे। मतलब। जी, आप इस लेवल पे होंगे कि आपने एक ऐप बना ली, आप इस लेवल पे होंगे कि आप नेक्स्ट प्रेजेंट कोहोर्ट में आप खुद प्रेजेंट करेंगे कि बोलेंगे कि भाई अब मुझे प्रेजेंट करना है, मुझे एक ऐप बनवाने की सिखानी है, दूसरे स्टूडेंट को सिखाएंगे, फिर दूसरे स्टूडेंट को इतना कवर करेंगे कि वो दूसरा स्टूडेंट वो फिर दूसरे स्टूडेंट को अपने बिगनर को सिखाएगा। जैसे कि आप एक क्लास में बैठे हुए हैं, आप क्लास में आप पढ़ रहे हैं, आप दूसरे क्लास में गए, आप दूसरे क्लास में जहां पर आप पहले बैठे हुए थे वहां पर आपके बिगिनर स्टूडेंट्स आ गए, आप उससे सीनियर हो गए, तो आप सीनियर कहलाएंगे, फिर आप वो जूनियर होंगे, आप उस सीनियर जूनियर को आप सिखाएंगे कि भाई ये इस तरह की ऐप बनती है, ये इस तरह की ऐप बन सकती है, इस तरह की ऐप, तो आप इस लेवल पे आप चले जाएंगे फिर आप आहिस्ता आहिस्ता।
ओके ओके, थैंक यू। जी मोहम्मद, आपने क्वेश्चन कर सकते हैं। मोहम्मद, आपका माइक म्यूट है। ओके, तो किसी और क्वेश्चन है तो काइंडली पूछिए। अच्छा, एपीआई की एक्टिव करने का तरीका ये होता है कि आपने सबसे पहले एपीआई की बना ली है। एपीआई की एक तरीके से आपके पास एक होती है कि आपके पास चाबी है। आपने चाबी को अपने के पास पटवे में या फिर पर्स में आप अपने पास रख लेते हो। इसी तरह ये होता है कि आप एपीआई की को आप किसी भी मोबाइल या फिर किसी भी जगह पर अपने साथ सेव कर लें। एक्टिव करने का तरीका ये होता है कि जब भी आप ऐप ओपन करें, ओपन करके उस एपीआई की को एंटर करके आप एक्टिव पे कर दें, क्लिक कर दें। सही। और हगिंग फेस में ये होता है कि आप हगिंग फेस में जहां पर एपीआई की का दिया होता है वहां पर पेस्ट करके ऐप को वो रन कर दें। जैसे ही रन करेंगे वो एपीआई की एक्टिव होगी, वो आपके ऐप को रन कर देगी। एपीआई की को आप रिमूव करेंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा। जी मोहम्मद अवैस, आपने क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जितनी भी चिटबोट आप बना रहे हैं ये तो ऑनलाइन मींस एपीआई के जरिए हमें रिस्पांस देता है, राइट? नहीं, बगैर एपीआई की के, अभी देखिए मैंने बगैर एपीआई की के जरिए मैंने एक ऐप कन्वर्टर ऐप बनवाया है। सही, एपीआई की नहीं था उसके अंदर। आप बगैर एपीआई की का बनवाएंगे तो एपीआई की पर करना पड़ेगा आपको, मॉडल का ट्रेन करना पड़ेगा, फिर एपीआई की को एंटर एंटर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद एक बिग वेबसाइट को क्रिएट करके फिर आपको एक रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी के अंदर जाकर अपने एपीआई की का मेंशन करना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेगी। मैंने एक सिंपल सी ऐप आपको बनाने सिखाई है जिसमें नो नो एपीआई की, नो मॉडल, सिर्फ आपके पास शो होगा। देखिए आप जैसे ही मैंने किया फॉरन रन होकर आपके पास शो हो गए। जी जी। सर हम इस ऐसे किस तरह करेंगे अगर हम अपनी कस्टम डेटा पे एक मॉडल बनाएंगे और उस डेटा पे जो है ना हम ट्रेन करेंगे और फिर उसी हिसाब से वो हमें रिस्पांस दे, हम ऐसा जी कैसे कर सकते हैं सर? ये इस तरह कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी ओपन करेंगे, आप चैट जीपीटी में अपना जितना भी आपके पास जो ब्रेन में जो आपके पास चल रही है कि क्या क्या बात है, वो आप चैट जीपीटी को देंगे। सही, वो आपको चैट जीपीटी को आप देंगे, वो आपको एक कोड प्रोवाइड करेगा, जैसे कि भाई ये इस तरह का एक कोड है एप डॉट पी का, ये रिक्वायरमेंट डॉट पी का, आपको अगर शो करवाना है तो वो इस तरह का आपको शो करवा दो। तो आपको वो चैट जीपीटी देंगे, चैट जीपीटी आपको प्रोवाइड करेगा स्टेप बाय स्टेप। आप उस स्टेप को फॉलो करके करते करते आप एक क्रिएट ऐप बना सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि आपको खुद से कोड लिखना है, खुद से आपको ये चीजें करनी नहीं। आपको एक रिक्वायरमेंट डॉट प्रॉम्प्ट बना है कि मुझे जैसे कि कार की ऐप बनानी है, एक अपना एक छोटा सा पोर्टफोलियो बनाना है, या पर अब मुझे एक वो बनाना है कि पीडीएफ डॉक्यूमेंटेशन बनानी है, वो ऐप बना है। ऐप के लिए प्रॉम्प्ट क्रिएट करवाएं, क्रिएट करवाकर अपने चैट जीपीटी दें और बोलें कि ऐप डॉट पी वाई रिक्वायरमेंट डॉट पी वाई टीएक्सटी की फाइल क्रिएट करो प्रोवाइड कोड के साथ। वो आपके पास पूरा एक कोड दे देगा स्टेप बाय स्टेप। आप उसको कॉपी करें जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। कॉपी कर करके आप करें और फिर इसका आपका ऐप बन गई। आपको स्टीमलीट में करवाना है तो उसको चैट जीपीटी में दें कि भाई इस ऐप को कन्वर्ट कर दो स्टीमलीट के अंदर। क्लियर है? ओके। ओके सर। अजहर खान, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था, मैंने कल क्लास नहीं ली थी ना, तो वो अपलोड भी नहीं हुआ, तो कल हम क्या पढ़ाता था कि मैं उस पे थोड़ा काम सर कर कल लूँ हमने तो। एक ऐप बनाना सीखी थी। जी, कल हमने एक ऐप बनाना सीखी थी, जैसे कि एक एपीआई की थ्रू से ही आप एपीआई की थ्रू से एक ऐप बनाना सीखी थी, जिसके जरिए हम बता सके कि हमने एक ऐप बनाई है। सही है। आप ऐप बनाने के बाद वो चीजें जी छोटी छोटी सी ऐप बनानी सीखी है। अभी वो जो सेक्शन अपलोड नहीं हुआ, वो सेक्शन अपलोड हो जाएगा, ये वाला सेक्शन भी अपलोड हो जाएगा, ताकि आप वहां से जाकर आप अच्छे तरीके से आप उसको देख सके कि ऐप किस तरह की है। तो आप जब सेक्शन अपलोड होगा तो आप वो देखिएगा इस तरह। ओके सर, थैंक यू। जी, अजमत, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अभी आप बात कर रहे थे एपीआई की कि बगैर एपीआई के आपने ये ऐप बनाई है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं चैट जीपीटी को कोई आइडिया देता हूँ कि मैंने एक ऐप बनानी है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें एपीआई की इस्तेमाल होगी या नहीं होगी? ठीक है। अभी आपने देखिए, अभी आपने उस क्वेश्चन में भी आपने बोले कि एपीआई की, देखिए आपने बोला कि एपीआई एपीआई की बनानी, जिस तरह आप मुझसे बात करें ना, उसी तरह आप चैट जीपीटी को बोले भाई मुझे एक एक ऐप बनानी है, इसमें एक एपीआई की हो
और ऐप का नाम हो कि एग्जाम्पल ऐप का नाम कुछ भी हो, और मुझे एक ऐप बनानी इसमें एक एपीआई की हो, मॉडल हो, और ऐप डॉट उसको प्रोवाइड करो ऐप डॉट पी वाई रिक्वायरमेंट डॉट टी के अंदर कोड प्रोवाइड करो। तो आपको एक पूरे स्टेप बाय स्टेप एक कंप्लीट मॉडल के साथ और एपीआई की के साथ वो कोड दे देगा, और बता भी देगा कि भाई वो आपको मॉडल कहाँ से क्रिएट करना है और एपीआई की कहाँ से बनवानी है, वो आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर देगा। ओके। ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओसामा अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं ये मेरा एक क्वेश्चन है ना कि हगिंग पेज पे हम ऐप बनाते हैं ना, बहुत से ऐप बनाते हैं, हर कोई ऐप बनाते हैं ना। तो अभी नॉन टेक्निकल बंदे को किस तरह पता चलेगा कि वो उधर जाएगा? क्योंकि हम हर एक के साथ तो अपने लिंक शेयर नहीं करते ना। तो एक नॉन टेक्निकल बंदे को किस तरह हमारे ऐप का पता चलेगा और उससे किस तरह फायदा हासिल करेगा? हम्म देखिए, अब ऐप जैसे अभी आप लोग सब कह रहे हैं कि हर दिन फेस मैप ऐप बना रहे हैं, हम बड़ी से बड़ी ऐप को नहीं बना सकते, कि ये नॉन टैग बैकग्राउंड के लिए भी है ये, और टैग बैकग्राउंड के लिए टैग बैकग्राउंड को और अच्छा सा समझ में आ जाता है कि भाई ऐप किस तरह बनती है। ये नॉन टैग बैकग्राउंड के लिए ये होता है कि भाई उसको पता चल जाता है कि कोड क्या होता है, कोड में क्या क्या चीजें, कोड किस तरह लिखा हुआ होता है, उसको डिप्लॉय कैसे करना होता है। फिर जो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो ऐप बनाना सीख लेता है, फिर वो बड़ी से बड़ी ऐप पे जाता है। फिर वो इस तरह, अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड की बात करें तो नॉन टेक बैकग्राउंड के लिए भी बेसिक ये है कि आप पहले इसको सीखें कि वो उस टीचर आपको किस तरह बता रहा है कि कैसे ऐप बनती है, चैट जीपीटी में कैसे देता है, चैट जीपीटी में देने के बाद आपको हकीम फेस में कैसे वो डिप्लॉय कर सकते हैं, ऐप बनवा सकते हैं, और फिर डिप्लॉय करने के स्टीमलेट कैसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए सारी चीजें आपको वो पता है। जब आप पूरा कंप्लीट सीख लेते हैं, हाँ भाई डिप्लॉय ऐसे कैसे होता है और को ऐप कैसे बनती है, पर आप खुद से कोड लिखते हैं, कोड लिखने के बाद फिर आप वो एक ऐप क्रिएट करते हैं। एक ऐप एक मतलब होता है कि जैसे कि आप फ्रंट एंड ऐप हो गई, वेबसाइट्स हो गई, आप उस तरह बना सकते हैं। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन यही है ना कि उससे दूसरे लोग किस तरह फायदा हासिल करेंगे ना, क्योंकि फायदा ऐसा एक किस नॉन। तरह जी जी, फायदा ऐसे इसलिए करेंगे ना, जैसे कि सेक्शन लेके वो जो जो टीचर सिखा रहे हैं उस तरह वो प्रैक्टिस करता रहे, साथ साथ वो प्रैक्टिस जब होता रहेगा तो आपको वो जो वो उसके बाद भी वो नॉलेज आती रहेगी, जो जो टीचर उसको सिखा रहे हैं, फिर उसके बाद जो वो सिखा रहे हैं फिर खुद से वो एक ऐप बनाएगा। तो वो फिर वो फायदा उससे हासिल करेगा। अगर आप वो हमारी जैसे कि ऐप यूज करवानी है तो हम उसको लिंक शेयर करते हैं, जैसे कि आप उसको करते हैं तो आप वहां से भी आप उसको ऐप बना सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। मोहम्मद, अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। वालेकुम सर, मेरी आवाज़ आ रही? वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरे सवाल के समय दो पार्ट हैं। पहला पार्ट तो ये है कि ज़ाहिर है इसके बैक हैंड पे तो वो पाइथन प्रोग्रामिंग ही चल रही है। तो ज़ाहिर है वो हम तो इतने बाज़ औक़ात बाज़ लोग जो हैं वो प्रोग्रामिंग फील्ड के नहीं होते, तो इतनी स्ट्रांग प्रोग्राम नहीं होता, उनका प्रोग्रामिंग स्किल नहीं होती। तो पाइथन प्रोग्राम हम इसकी स्किल किस तरह बढ़ा सकते हैं, पहला सवाल है मेरा। और दूसरा पार्ट इसका ये है कि हम बार बार चैट जीपीटी की तरफ रेफ़र कर रहे हैं, जेमिनाई या दूसरी जो हैं हमारे पास डोमेन, इनको क्यों नहीं हम प्रेफर कर रहे हैं? ये दो पार्ट थे मेरे। ठीक थैंक है यू। जी। अच्छा, चैट जीपीटी इसलिए प्रेफर करते हैं, जैसे कभी आपसे पहले एक स्टूडेंट सर ने कहा कि भाई हम नॉन टेक बैकग्राउंड भी है, तो इससे तो नॉन टेक बैकग्राउंड के लिए बेसिक बेस्ट है चैट जीपीटी। अगर हम जर्मनी और गूगल की तरफ जाएं जो इसमें, तो ये बड़े मतलब के सीनियर जो होते हैं ना, ये जो को कोड वोड सबको पता होता है, तो वो वहां से जा सकते हैं, जर्मनी पे एक ऐप बनवा सकते हैं। तो वो पूरा एक एडवांस तरीके से बना के देता है जर्मनी, और उसका पूरी इमेज भी क्रिएट करवा सकता है। नैनो बनाने से बहुत सी चीज होती है। तो अगर आपको एक सिंपल ऐप बनानी है, जैसे कि मुझे कोड नहीं आता है, मैं एक छोटी सी सिंपल सी ऐप बनाओ, तो आप चैट जीपीटी से आप कोड लिखवा सकते हैं। कोड लिखवा कर आप अपनी एक आगे फेस में आप ऐप बनवा सकते हैं। ठीक है। अगर आपको जैसे कि बड़ी सी बड़ी ऐप बनानी, तो आप बड़ी सी बड़ी ऐप बनाने के लिए आप चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हैं। चैट जीपीटी इतना कोड नहीं देता, वो आगे जाकर आपको वो बोलता है कि वो अपग्रेड करो अपना चैट जीपीटी को। तो इससे चाहिए कि आप गूगल पे जाए, जेमिनी पे जाए, वहां पर आप कोड वो करवा सकते हैं। वो क्लाउड पे जाए तो वहां पर आप कोड आपका मिल जाता है, वो बिग से बिग। ओके, एहतशामुल मकबूल अपना क्वेश्चन कर सकता है। एहतशामुल मकबूल, आपकी आवाज़ से अभी भी नहीं आ रही है, तो आप अपना क्वेश्चन है चैट में लिख दीजिए। जी, डीप सीक भी यूज कर सकते हैं। डीप सीक के लिए अलग से कोड होता है।
उसकी सारी चीजें होती हैं। जैसे कि एक एक चीज के लिए अलग अलग प्रोवाइडर्स होते हैं। आप चैट जीपीटी को दें कि भाई मुझे डीप सीक में एक ऐप बनानी है हगी फेस के अंदर ही, वो आपको एक स्टेप बाय स्टेप आपको कोड देगा, कोड देकर आपको बताएगा भी कि आपको क्या सिलेक्ट करना है, क्या चीज अनसिलेक्ट करनी है, गेडियो सिलेक्ट नहीं करना है, डीप सीक करना है। तो आप वो सबसे आप ऐप बना सकते हैं। सब कुछ आपका हगी फेस के अंदर हो सकता है वो। सर आवाज़ आ रही जी है? हफ्सा। जी सर, आप क्वेश्चन करें। जी सर, सर आवाज़ आ रही है ना अभी मेरी? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी जी। सर मैंने पूछना था कि हम अभी तक बेसिक जो हगिंग फेस की ऐप है उसमें ऐप पायो टेस्ट, रिक्वायरमेंट टेस्ट वाली जो फाइल्स हैं वो रन कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर हम लाइक फर्दर डेवलपमेंट कौन से फेस में लेके जाएंगे, मुझे वो बताएं सर। जी अच्छा, ये जो बेसिक है वो ऐप डॉट पी वाई रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी की फाइल होती है। जो इन फ्यूचर आप ऐप बना सकते हैं वो आपको एडवांस, जैसा कभी मैंने बताया, गूगल पे आप जेमिनी पे जाए, आपने बोले कि भाई मुझे एक एडवांस ऐप बनानी है और वो उसके लिए एक कोड प्रोवाइड करो, तो आपको पूरा एक अलग से एक ऐप का क्लाइंट नेम भी देगा कि जहाँ पर आप एडवांस ऐप बनाकर आप फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सही, तो वो आपको कोड भी प्रोवाइड कर देगा भाई ये कोड है, वो कोड करके आप इसको डिप्लॉय करवा सकते हैं। क्या करके आप वो चीजें करते हैं। तो वो चीज होती है जो गूगल जेमिनी को यूज करके और जी सारी जी। चीजें यूज करके आप उसको बना सकते हैं। और जो सर बेसिक जो बेसिकली, आप ऐप बना, जो छोटी छोटी ऐप बनवा रहे हैं, जो छोटी छोटी ऐप बनवाने के लिए आप हगी फेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर बेसिकली मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ सर, लेकिन मेरा ये है ना कि इंटरेस्ट मेरा जनरेटिव एआई में। तो अगर मैं जी जी। इस डोमेन में आ रहा हूँ तो मुझे इसमें फ्यूचर में क्या फ़ायदा देगा ये रिलेटेड टू फ्यूचर में आपको सॉफ्टवेयर ये इंजीनियरिंग फायदा का? देगा। देखिए, फ्यूचर में आपको ये फायदा देगा कि आपका काम आसान कर देगा, हर चीज आपका काम आसान कर देगा। आपको कोड, जैसे कि आपको किसी क्लाइंट के लिए आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप खुद से कोड नहीं कर रहे, तो आप एक जेनेटिव एआई कोड अपना एक फेस में आप एक ऐप बनाए या फिर किसी भी ऐप बनाए, और मुझे उसमें एक प्रॉम्प्ट, जैसे कि आप चैट जीपीटी बनवाने, और उसको वो प्रॉम्प्ट दे भाई मुझे एक ऐप बनानी क्लाइंट के लिए, आप वो मुझे उसका एक बना के दो, तो वो आपको कोड प्रोवाइड कर देगा। जैसे कि अगर पिछले के दौर में जाए, पिछले दौर में आपको चैट जीपीटी नहीं था, सही है ना? तो ये अभी जी सर। मतलब कि इस, हाँ, तो उसमें कोड में क्या होता है कि खुद से कोड लिखते थे, एरर होता था कि पूरी टीम बैठ के एरर को सॉल्व कर रही थी कि भाई एरर क्यों आया एक प्रोजेक्ट में। तो उसको हल करने के लिए, उसको शॉर्ट करने के लिए एक चैट जीपीटी को लेकर आया, ताकि वो पूरा एक चैट जीपीटी का आपको कुछ भी आप पूछे ना, अपने बारे में पूछो, वो आपको बताएगा। सही है, वो आपको एडवाइस देगा। तो चैट जीपीटी को सब कुछ बताया ताकि वो आपको आसानी से कोड प्रोवाइड करके दे, आपका काम जल्द से जल्द हो सके। ओके सर, ओके। ओके, थैंक यू। जी, अब सब आशिर अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे पूछना यह था कि जब हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ था तो सर हसन सईद बता रहे थे कि उन्होंने अपना एक चैट वर्ड मॉडल बनाया है जिसमें बिल हेल्पर वाला, तो हमें उसमें आइडियाज देने हैं जो कमर्शियल पोटेंशियल रखते हो। तो जी मैंने आइडियाज तो वो कर लिए, तब देखेंगे कैसे उन्हें। अच्छा, वो आप वाली ऐप की बात कर रहे हैं जिसमें एक्सेस आप लोगों को मिलेगी? जी जी, अभी तक हमें उसमें एक्सेस तो नहीं मिली। जी, आप मुझे पहले बताएं कि आपने दोनों कोर्सेस क्लियर किए थे? जी जी, क्विज मेरे दोनों कंप्लीट हो जी गए हैं। ठीक, वो क्विजेस देखिए, जो आप क्विज की बात कर रही हैं वो है पाक है, जिसकी आप क्विज की बात कर रही होंगी। जी। जी, वो जो हसन सईद है वो स्पायर पाकिस्तान के हैं, उनका फाउंडर एक अलग है। तो उनका क्विज कंप्लीट करना होता है, जिसकी वजह से वो फिर वो वहां से फिर आप स्पायर पाकिस्तान आपको एक पोर्टल देता है, तो वो उसका सेक्ट मतलब कि एक कोहort अलग है। तो वो सर कैसे मिलेगा? वो आपको फिर रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी उसमें। सर फिर उसकी अप्लाई लिंक है? जी जी, अप्लाई लिंक है, आपको प्रोवाइड हो जाएगी। आप स्पायर पाकिस्तान लिखें गूगल पे और एंटर करें, तो आपके पास एक ऐप आ जाएगी ऊपर, आप उसको करके क्लिक करेंगी तो आप ज्वाइन होगा नैप बार पे, आप वापस ज्वाइन करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते सर इसका जो नेक्स्ट बैच होगा तो हम उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं? हैं। सिंपल, आप वहां पर उनकी मेन वेबसाइट पे आप रजिस्ट्रेशन करें, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। ओके सर। हसन नजीर, आपको क्वेश्चन? हाँ अच्छा सर, अभी ना बीच में एक भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि हम किस तरह से किसी यूज़र को इससे ना बेनिफिट पहुंचा सकते हैं अपनी ऐप से। तो मतलब ये है कि जब हम एक चैट बोट बना रहे हैं छोटा सा, जैसे मैंने बनाया एक, तो यूज़र यूज़ ही क्यों करेगा जब उसके पास चैट जीपीटी और दूसरे ऑप्शंस हैं। मतलब हम उसको क्यों बेनिफिट देंगे, उस वो यूज़ ही क्यों करेगा हमारे चैट बोट को, कोई इतना कोई खास तो नहीं है कि हाँ ये है कि हमने एपीआई वगैरह हैंडल करना, ये चीज़ें बनाना सीख लिए हैं, इससे हमें आइडिया हो गया किस तरह बनते हैं चीज़ें। दूसरी बात, हम इसको अगर आगे फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से देखें, किसी बिजनेस को अगर कोई चाहिए चैटबॉट, कोई उसका पर्सनलाइज्ड, जिस तरह मल्टीपल लोग होते हैं इस तरह एजेंट्स भी यूज होते हैं व्हाट्सएप पे भी आई थिंक। तो अगर हम उनको दें, उनके
जो पर्सनलाइज डाटा के ऊपर ट्रेंड हो उनको बेनिफिट हो सकता है। फिर वो फिर इसको यूज भी करेंगे, वो हमसे बनवाएंगे भी। तो ये मैंने आपसे एक चीज पूछनी देखिए थी जो जी, कंफ्यूज करी थी। बेसिकली ये बिल्कुल भी नहीं है कि भाई बंदा वो इस्तेमाल करेंगे, वो बेसिकली वो ये देखता है कि बंदे ने ऐप बनाई है, इस बंदे ने एक ऐप बनाई है, खुद से एक ऐप बनाई है, कितनी अच्छी तरीके से ऐप बनाई है। ये नहीं होता कि वो यूज करे वो यूज करे, वो उसका अपना पर्सनल होता है कि वो यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो ये देखता है कि इस बंदे ने एक ऐप बनाई है, वो कितनी जबरदस्त ऐप बनाई है, ताकि जब हम आगे फ्यूचर में बताएं कि भाई इस बंदे का काम है कि ये बंदा ये ऐप बना सकते हैं। जैसे कि आप जब बात करें, जैसे कि आप किसी ग्रुप में खड़े हुए, आप ग्रुप में खड़े हुए, आप एक दूसरे ग्रुप में बात कर रहे हो, बोलते हैं कि भाई वो एक डेवलपर था, उसने एक ये काम किया था, इसका एक प्रोजेक्ट है, तो आप उससे जाके बात करो, तो वो आपके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है कि भाई ये एक डेवलपर है। इस तरह तो वो डेवलपर होते हैं जो ऐप बनाते हैं, आपको फिर ऐप बनाना सिखाते हैं सारी चीजें, तो कि आप फिर अब फ्यूचर में आप खुद से एक कैरियर अपना फ्यूचर बनाए और अपना एक डेवलपर बने, और ताकि अपना अपना लाइफ को इजी करें। ये नहीं होता कि कोड वो इस्तेमाल करे, वो इस्तेमाल करे। हाँ, ये होता है ये कि जैसे कि आपने कोई ऐप बनाई है, ऐप बनाई, जैसे कि मैंने एक वेबसाइट बनाई है, अब मैं चाह रहा हूँ कि वो वेबसाइट वो उसको दूसरे लोग भी इस्तेमाल करें, तो मैं क्या करूंगा कि उसको गूगल पर अपलोड कर दूंगा, गूगल पर उसको लाइव कर दूंगा। तो जो भी होगा, कोई सारे यूजर होंगे तो मुझसे कांटेक्ट करेंगे उस वेबसाइट से, मेरे पास आएगी, तो मेरे पास जैसी आएगी तो मैं उस अपने एडमिन को दूंगा, तो एडमिन जाकर वो फिर वो अट्रैक्ट करके वो क्लाइंट्स को कांटेक्ट करेगा। मीन्स ये अप्रोच ठीक है, जैसे मैंने लास्ट में कहा है कि बिजनेसेस को या कोई भी कंपनीज जी है जी, उनको मैं बता रहा हूँ ना, बिजनेस अभी मैंने आपको वही पर्सनलाइज। बताया कि पर्सनलाइज जो भी हो, बड़ी बड़ी आप वेबसाइट बनवाकर आप बिजनेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हगिंग फेस नहीं होगा, वो बिग वेबसाइट के लिए उसके लिए अलग एप्स होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं। जी जी, मतलब हम उनको हगिंग सेल भी फेस, कर सकते हैं ना। हाँ जी जी, हगिंग फेस से आपको ये बेसिकली ये कि आप अपना आपको आपको बिल्ड कर रहे हैं, मतलब आपको अपनों को स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं आप उसके लिए ये वो चीज़ है। सही, आप अपना एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं छोटी छोटी, जैसे कि नॉन टेक बैकग्राउंड है, आपको किसी को कोड नहीं आता, वो पोर्टफोलियो बनाना चाह रहा है, तो आप चैट जीपीटी इस्तेमाल करके अपने फेस में पोर्टफोलियो बनाकर आप दूसरों को एस्टिमेट में डिप्लॉय करके दूसरों को दिखा सकते हैं कि ये मेरा पोर्टफोलियो है। अच्छा, ये हगिंग फोस हम क्या हगिंग फेस जो है हमारा, ये जितना मतलब स्ट्रोंग होगा उतना हमारा ये पोर्टफोलियो पे असर करेगा। लाइक हमारे लाइक्स मिलते हैं या लोग यूज करते हैं, विजिट करते हैं या फॉलो करते हैं। गिटहब की तरह ही है जी ये एक लिहाज से, या लिंक्डइन कह लें जी तो। जी, गिटअप की तरह है। वो हमारा जी जी, गिटअप पोर्टफोलियो का की तरह पार्ट ही है। है। जी, गिटहब में होता है कि आपका सिर्फ कोड शो होता है, और हगिंग फेस में होता है कि आपको एक ऐप भी शो करवाता है। ठीक हो गया, थैंक यू। ओके, अमीरा सुहेल राना अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, आमिरा आप, सुहेल राना, ओके, उसामा अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम अपना सेक्शन को एंड करते हैं। जी सर। जी सर, ये भाई ने बिजनेस के बारे में पूछा ना, तो हम अगर हगिंग पेज पर एक ऐप बनाते हैं ना, एक क्लाइंट के लिए एक ऐप बनाते हैं ना, तो वो उसका वो जो मसलन एक शॉप है ना, तो वो उसका वो पूरा मन का जो भी सेल्स है, जो भी कस्टमर आते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स वो होते हैं, वो उसको कंट्रोल कर सकता है या नहीं? जी बिल्कुल कर सकता है कंट्रोल। और जैसे कि आप क्लाइंट्स के लिए बनाए, तो क्लाइंट्स के लिए आपको खुद से ब्रेन इस्तेमाल करनी नहीं पड़ेगा, मतलब कि चीज़ ही करनी पड़ेगी। वो क्लाइंट आएगा, क्लाइंट बोलेगा भाई मुझे इस तरह की चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि भाई क्लाइंट के लिए कहाँ पर, मतलब कि कौन सी चीज़ कैसे बना के, तो वो आपको पूरा क्लाइंट आपको बताएगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए। आप उसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके आप चैट जीपीटी में दे दें, यहाँ पर आप किसी को भी मतलब कि एक ऐप पे दे दें, और वो बहुत सी ऐप्स आ गई हैं जो विदाउट कोड आपको रन करते हैं। आप प्रॉम लिखें, आपकी वेबसाइट क्रिएट हो जाती है, प्रॉम लिखें, आपकी ऐप बन जाती है। उस तरह आपका वो जो क्लाइंट देगा, आप उसको कॉपी करके किसी ऐप में दें, और वो आपको वेबसाइट बना के देगा, उसका डिप्लॉय करके उसका यूआरएल लिंक उसको पेस्ट करके आप क्लाइंट से अच्छे से पैसे कमा सकते हैं। सर उसका जो रियल टाइम रिपोर्ट फिर बाद में बनते हैं या नहीं, अगर हम जी उस जी, वक्त बनते हैं डेटा उसके रियल देते हैं? टाइम रिपोर्ट्स बनते हैं, रिपोर्ट्स बनते हैं, सारी चीजें होती हैं, वो एडवांस होती है वो सारी चीज। ओके सर, थैंक यू। जी, अब मेरा सुहेल राना अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये हैकाथॉन क्या है, मुझे इसके बारे में डिटेल में बता सकते हैं आप? जी, हैकाथॉन एक ऐसा है कि अगर आपने देखिए अब हर सेक्शन में अलग अलग टीचर्स होते हैं, आपको अलग कुछ बता रहे हैं, अलग को कुछ बता रहे हैं, तो आपको एक तरीके से समझ लेंगे आपकी यूनिवर्सिटी है।
ठीक है, आप एक यूनिवर्सिटी में क्लास में जाके पढ़ रहे हैं, दूसरे टीचर हैं, दूसरी क्लास में जाके पढ़ रहे हैं, दूसरे टीचर हैं, चाहे आपने अलग जगह से आपने एक रोड मैप पकड़ लिया, रोड मैप ले लिया, आप रोड मैप को चाह रही हैं कि भाई मैं एक ऐप बना के दिखाऊं जिसमें लोग देखें, मैं अपने सर्टिफिकेट हासिल करूं, ये तो उस ऐप को सीखते हुए, उस ऐप को करते हुए आप एक हैकाथॉन में आप खुद से आप एक ऐप बनाती हैं, बनाने के बाद उसको सबमिट करते जाकर हम उसको चेकआउट करके फिर आपको फिर रिजल्ट बताते हैं कि आपकी एक ऐप बनती किस तरह है। जैसे कि आप एग्जाम्पल लेंगे, आप पूरे दिन एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, अब वो तैयार करने का अब वो उसके एग्जाम को फिर एग्जाम में हॉल में जाकर पेपर देकर आती हैं, फिर आपके मार्क्स आते हैं, पता चलता है कि आपने कितनी तैयारी की, कितना की है। जी, थैंक यू। ओ, और दूसरा क्वेश्चन ये है सर, हम हमने पाइथन सीखी, तो क्या अगर हम इसे क्या इसे सीखना जरूरी है? पाइथन सीखना है, और भी बहुत सी लैंग्वेजेस आप वो भी सीख सकते हैं पाइथन, क्योंकि पाइथन अब आ रही है बहुत सी, जो अब केयरिंग्स में आ रही है पाइथन। पाइथन को माना जाता है कि आपको पाइथन आती है या नहीं आती, ये चीज़ें आती क्योंकि आगे की जो चीज़ होती हैं आप गेट पे बना सकते हैं, पाइथन में भी बना सकते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। आपको एक एक चीज़ आपको आएगी ना, तो आपको सारी चीज़ें क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई का मतलब ये होता है कि आपको एक कोड पूरा एक तरीके से आपको एक डेवलप करवाना होता है, डेवलपर बनाना होता है, जिसमें पाइथन आ गया, और भी बहुत से प्लेटफॉर्म आ गए जो आप लोगों को नहीं पता, मुझे पता है, और भी बहुत से एडवांस प्लेटफॉर्म आ गए जिसमें मैंने काम किए, सारी चीज़ें की। तो वो आप आहिस्ता आहिस्ता सब सीखेंगे और खुद पता चलेगा आपको कि क्या होता है, तो फिर आप ऊपर आसानी से एक ऐप बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये जो आप एडवांस प्लेटफॉर्म का बता रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे कि और कौन से पाइथन से ज़्यादा एडवांस हैं? वो एडवांस होते हैं, वो आपको पेड करने पड़ते हैं। अगर आप गूगल पे लिखेंगे ना प्लेटफॉर्म मुझे चाहिए इस पे, जैसे तो आपको गूगल पे आपको आ जाएगा, तो आप जैसे आप चेक करेंगे तो ऐसे होगा कि बहुत से, जैसे कि हगिंग फेस फ्री है, आप इसमें ऐप बना सकते हैं, प्लेटफॉर्म है वो भी एक सही है। आप VS कोड के अंदर भी आप यूज कर सकते हैं, वो भी एक प्लेटफॉर्म है, कोड लिख रहे हैं आप, डिप्लॉय कर रहे हैं, कोड को शो आउटपुट दिख रहे हैं, अलग अलग चीज के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं। इंटरप्रेटर टाइप है ना, जिसमें हम कोड जो है वो टाइप कर रहे होते हैं, लाइक? कि अब आप VS कोड आपने देखा होगा, VS कोड के अंदर आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं, HTML CSS, वो भी एक प्लेटफॉर्म्स होते हैं। अच्छा, तो मतलब और पाइथन से ज्यादा कोई और अच्छी बेटर लैंग्वेज अभी है, आ गई है, या मतलब इस वक्त सबसे टॉप पे पाइथन ही है? अभी पाइथन ही है, उसे टॉप पे भी आएगी, जैसे कि बहुत सी है जो हार्ड है, सही है, जो आप लोग के मतलब के ब्रेन में नहीं आएगी। अभी अभी आप लोग सिर्फ पाइथन पे देखें, बहुत सी एडवांस हैं जो ऊपर तक है, वो है प्रो लेवल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो एक्सपर्ट डेवलपर इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स होते उनके हैं, आप नाम बता जिनको सकते एक, हैं? जी, उनके नाम बता सकते हैं? नाम तो बहुत से, मतलब क्या, अगर आप गूगल पे लिखेंगे बहुत से एक्सपर्ट्स मतलब के प्लेटफॉर्म होते हैं, बहुत काफी सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। अब डीप सीक हो गया, जैसे चैट जीपीटी डीप सीक हो गया, एक हो गया जो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप कोड प्रोवाइड करवा सकते हैं, एक हो गया दूसरा दूसरे भी चैटबॉट्स होते हैं जो एडवांस चैटबॉट्स होते हैं, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप गूगल पे लिखेंगे आपको मिल जाएगा सारे। चलिए ठीक है, ठीक है। थैंक यू। जी, दो क्वेश्चन लेते हैं फिर हम अपने सेक्शन को एंड करते हैं, हमारे सेक्शन का टाइम ओवर भी हो गया। तो अब्दुल वहाब अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था, हैकाथॉन से मुतालिक था कि हमने मतलब कि हैकाथॉन में जब compete करना होगा तो उसमें सर हमें कह रहे थे कि स्टार्टिंग से आप अगर अपने ऐप को एक लेकर चलेंगे ना साथ साथ, तो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा बेहतर होगी। तो उसमें मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमारी ऐप जो हम मतलब कि जो हमने बनानी है वो उसकी कम्प्लेक्सिटी किस तरह की होनी चाहिए कि जो आपके लिए भी जो है वो आप कहें कि वैलिड है कि एक स्टूडेंट ने इतनी ऐप बनाई है 6 वीक के कोर्स के बाद, और हम भी समझ सकें कि हमारे लिए जो है वो एक हमने इसमें कुछ सीखा है और हमारे लिए भी कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। क्योंकि अभी कोर्स आउटलाइन हमने देखी है, लेकिन उसमें तो ज़ाहिर सी बात है ना, अभी हमने चीज़ें की नहीं हुई तो हम उसके हिसाब से आइडिया नहीं कर सकते कि वो कितनी कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए। तो इसके बारे में काइंडली आप ज़रा बता दें। देखिए, एक ऐप बनाने के लिए जो बेसिक चीज़ होती हैं वो वर्किंग फेस होती हैं, और बहुत सी चीज़ होती हैं जो आप अपने आसानी से बना सकते हैं। अगर आप एडवांस लेवल पे जा रहे हैं तो आप एडवांस लेवल के लिए आपको फिर और भी बहुत सी चीज़ें दिखनी होंगी, जैसे कि आपने भी आपने बताया डिस्क्रिप्शन में, मैंने देखा है कि आउटलाइन में कि जो हमने नहीं सीखी भी, तो आपको ऐसे से जब सिखाएंगे तो आपको फिर वो ईजी समझ में आ जाएगा कि ये आउटलाइन किस तरह जी की जी बनी हुई है बिल्कुल। कि
जी जी, अभी आप अभी देख रहे हैं तो अभी आपने अभी सिर्फ देखा है एगिंग फेस और बेसिक्स एप्स बनाना, तो अभी आपको वो लग रहा है हार्ड। जब आप आहिस्ता आहिस्ता जब सीखेंगे तो वो भी आपको आसान लग जाएगा। पर आप बोलेंगे कि तो आसान है ये, पर आप बिगिनर्स स्टूडेंट्स को, अपने जूनियर स्टूडेंट्स को बताएंगे कि ये ऐप है, ये चीज़ है। ठीक है सर, मैं बेसिकली इसमें यह पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कोई उस तरह की सैंपल आप बता दें कि जिस तरह के हम बनाएं, तो हम उस तरह का इसको एक सैंपल एज अ सैंपल ले सकते हैं कि हम इस तरह की एक ऐप जनरेट करें। जी जी, आप ऐप किसी भी तरीके से बना सकते हैं हगिंग फेस के अंदर, छोटी बड़ी, और जो भी ऐप हगिंग फेस में आप ऐप बनवा सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि कैपेसिटी इतनी है, किसी चीज़ नहीं है। हाँ, ये देखें कि अगर आपको बेसिक बनाने थे, बेसिक सीपीयू से को चूज करना पड़ेगा। अगर आपको बड़ी ऐप बना रहे हैं जो एडवांस हो थोड़ी सी, तो डिजाइनिंग भी अच्छी है, तो आप जिसमें एपीआई की और मॉडल इस्तेमाल हो, तो आप फिर जीपीयू इस्तेमाल करना पड़ेगा, टीपीयू। और जीपीयू तो वो सर बता रहे थे कि पेड होता है, शायद ऐसे ही है। नहीं नहीं, जब भी मैंने आपको भी दिखाया था, जब मैंने फेस में जब मैं इस्तेमाल ऐप बना रहा था, तो उसमें दिखा कि ग्रेडियो सिलेक्ट था और सीपीयू सिलेक्ट था, बेसिक सीपीयू। आप जीपीयू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही इस्तेमाल करने के बाद आप फिर उसको करने लाइसेंस आपको फिर लेना पड़ेगा। वो जो पेड जो आपको सर ने बताया, वो लाइसेंस बताया होगा आपको। अच्छा, वैसे हम जीपीयू इस्तेमाल कर सकते हैं यानी कि। जी 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 जी, इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके, तो हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। अमीरा सुहेल, अपना रना अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। सर क्विज 2 का टाइम कब तक है? फैब 1, थैंक यू फर्स्ट फैब। सर। ओके, सईद अहमद शहीद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। हमारी में मशीनरी बनाते हैं हम, प्रोटोटाइप्स, तो उसके अंदर कोडिंग होती है। तो आजकल जो नई जी, मशीनें आ रही है उसमें एआई इंटीग्रेटेड है। तो वो हमें इस कोर्स में सिखाया जाएगा कि एआई इंटीग्रेट कैसे करना है उसके अंदर। कोर्स में वो चीज़ सिखाई जाएंगी जो कोर्स आउटलेट में ऐड होंगी। आप कोर्स आउटलाइन देखें ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में, तो अब वो देखेंगे जो मेरे पास जो है वो इस ग्रुप के आउटलाइन में है। अगर है तो आपको सेक्शन में अवेलेबल होंगे। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो पर अपने सेक्शन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेट्स। अल्लाह हाफिज।